वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने एक अहम हदीस करीमा लेकर के आए हैं। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनि वल मुमिनति फ़ी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ल्लाह तआला व मा अलैहि ख़तीअतुन रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिज़ ज़ुहद। ये तिर्मिज़ी शरीफ की इंतहाई प्यारी हदीस है और मोमिनीन के लिए एक अहम पैगाम है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा मोमिन, चूँकि मोमिन का इस दुनिया में जो ताल्लुक़ है वो इस तरह है कि मोमिन के लिए दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने कैद खाना बना दिया है। जैसा कि मालूम है, बड़ी मारूफ और मशहूर रिवायत है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए ये जन्नत है। इसी तरीके से कैद खाने में आदमी बड़ा परेशान रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि इस दुनिया को जो कायम किया है उसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आज़माना चाहता है। वो आज़माना चाहता है आमाल के एतबार से। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा तबारकल्लज़ी के अंदर बयान फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी का जो सिलसिला जारी व सारी किया है उसका एक ही मकसद है। मकसद ये है कि आदमी अमल के एतबार से अल्लाह ताला के यहाँ कौन बेहतर अमल करके आता है। गोया कि ये दुनिया आजमाइशों का आमाजगाह है, ये दुनिया फितनों का आमाजगाह है, ये दुनिया परेशानियों और मसाइब का आमाजगाह है। यहाँ पर मोमिनीन के लिए बड़ी से बड़ी आजमाइशें आएंगी। यही वजह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनि वल मुमिनति फ़ी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ल्लाह तआला व मा अलैहि ख़तीअतुन, कि एक मुसलमान मोमिन मर्द और मोमिन औरत हमेशा आजमाइशों में, बलाओं में, परेशानियों में घिरा रहेगा, वो मुसीबतों में रहेगा। जब मुसीबतों में रहता है तो आदमी अपने आप को बेकाबू पाता है, अपने अंदर बेसब्री का मुज़ाहरा करता है और फिर इसी तरीके से आदमी अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार पाता है और अपनी नेकियों को और अपने अज्र को ज़ाय कर देता है। हालांकि इस हदीस करीमा में जो मैं आपके सामने मैंने रखी है और कुरानी आयात और दीगर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मालूम होती है कि मोमिनों को इस दुनिया में आजमाइशों पर सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्र का बड़ा फल अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर हिसाब व किताब का अजर देने वाला है उन लोगों को जो इंसान सब्र से काम लेता है, मुसीबतों पर आलोचना, शिकवे, शिकायत और कंप्लेंट नहीं करता है, उसे अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब व किताब का अजर देगा। तो ये हदीस करीमा देखें, फरमाया कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत हमेशा आजमाइशों में, बलाओं में, तकलीफ़ों में घिरा रहता है। हाँ, अपने नफ्स के मुतालिक, अपनी जान के मुतालिक, अपने जिस्म जान के मुतालिक, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनि वल मुमिनति फ़ी नफ्सिही, अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तला कर देता है, बीमारियां दे देता है और दीगर आजमाइशों में मुब्तला कर देता है। इसी तरीके से लोगों की औलाद के मुतालिक आजमाता है, औलाद को कभी बीमार कर देता है, किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं या किसी और तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, या कोई जो है अचानक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और मामलात पेश आता है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार से आजमाता है। इसी तरीके से माल के एतबार से माल में कमी करके कभी कभी माल को अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है, या फिर दी हुई नेमत को बतौर आजमाइश उसे छीन लेता है। अब ऐसी सूरत में जो आदमी सब्र का मुज़ाहरा करता है, सब्र व इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा करता है और सब्र से काम लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगम्बर ने एक अजीम खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए सुनाई है। वो खुशखबरी क्या है? फरमाया वमा अलैहि ख़तीअतुन हत्ता यल्क़ल्लाह तआला वमा अलैहि ख़तीअतुन, कि जब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करता है ऐसा बंदा, जब मुसीबतों पर सब्र कर लेता है, मुसीबतों पर अल्लाह ताला से दुआएं करता है, नमाज के ज़रिए से इस्तिआनत करता है, अल्लाह ताला से मदद तलब करता है और सब्र के ज़रिए से, तो ऐसी सूरत में उसके लिए बड़ा अजर है। और अल्लाह ताला ने अपनी मायत यानी अपनी मदद का जो है ऐलान किया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन।
تو فرمایا کہ جو آدمی ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کرے گا قیامت کے دن یا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے، تو ایسا آدمی جو ہے گناہوں سے پاک ہوگا، کب؟ جب مصیبتوں پر صبر کرے گا۔ آئیے ناظرین، ہم سب مل کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس جہاں میں مصیبتوں سے بچائے، پہلی بات، اور اسی طریقے سے جب کوئی ناگہانی آفات و مصیبت کے ہم شکار ہو جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالی ہمیں صبر و استقلال کی توفیق دے۔ اللہم اجعلنا مع الشاکرین والصابرین، آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ